दोस्तों, राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए सच्चाई मित्रों, इस वीडियो में आज हम आपको बताऊंगी कि राम जो थे वह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर ये राम किसके पुत्र थे? दोस्तों, ये सुनकर के आप लोग भी बहुत ही हैरान हो गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे और आप सोचते होंगे ये तो बिल्कुल झूठ बात है। ये बात कोई मान ही नहीं सकता कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। फिर ये कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते? तो दोस्तों, आप भी जो सोच रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रही हूं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, यह भी सही है। दोस्तों, समाज की नज़र में और इस दुनिया की नज़र में राम जो थे वह दशरथ के ही पुत्र थे, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं है। तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम को दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और लोग मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे? तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना है और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको यह पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके पुत्र थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं श्री राम के पिता के बारे में। मित्रों, बात उस समय की है। एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ जो थे, ये वह शरीर स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वह अपने अवध में आ रहे थे। तो जिस समय दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे, तो रास्ता में इन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काले पुरुष को देखकर कि दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूं? मैं अवध का राजा दशरथ हूं। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है? जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो, अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते? मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो दोस्तों? दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह पूछा, तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूं। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूं वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या परेशानी है? हमारी तरफ देखने से तुम्हें क्या दिक्कत है जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो मत, यह पूछो कि मैं कौन हूं? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा, तुमसे पूछ ही करके जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपने जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते हो? ऐसी मुझ में क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब मैं काला पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे। नहीं, तुम जिद कर रहे हो, और जब जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूं और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा तो हो ही, तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवा के आ रहे हो, परोपकारी राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता,
क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहां से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव है तो दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। और जब तक मैं आपके चेहरा को देख नहीं लूंगा और आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। इसीलिए जो है, मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि हे दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहां से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी होगा वो मैं झेलूंगा। आप दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के ये बात कह दी। और दोस्तों, कहते भी है ना कि अगर इंसान जो है कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है, भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है, भारी से भारी कोई काम कर देता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा अहम हो ही जाता है, थोड़ा मद हो जाता है। जिस प्रकार दशरथ के लिए भी थोड़ा सा मद हुआ और उन्होंने अपने मद में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालें। बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दोस्तों, अवध नरेश दशरथ नहीं मानते हैं और जब जिद ज्यादा की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली, जो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे, जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ती है, दशरथ जो थे तुरंत बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में पहुंच गए और बेहोश जैसे ही हुए तो रथ से नीचे गिर गए। अब दशरथ जो थे अंतरिक्ष से रथ से नीचे गिर रहे थे और उधर गिद्धराज जटायु जो थे भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि अभद नरेश दशरथ जो है ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और फिर धीरे से आस्ते आस्ते जमीन पर ला करके रख दिया। उस समय दशरथ जो थे वे बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद में दशरथ के लिए होश आता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु के लिए पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो। दोस्तों, दशरथ के ऐसा कहने पर तब जटायु जो थे वो कहने लगे कि हे अवनरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें देना चाहते हो तो मैं मांग सकता हूं। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निसंकोच होकर के मांगी, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूं क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। तब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, और तो हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपके राज्यपाठ की तरफ से कुछ चाहिए, ना हमें कोई धन दौलत चाहिए। दशरथ ने कहा, फिर क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि तुम्हारे जो भी संतानें हो तो बड़ी संतान जो है वो तुम हमें दे देना, बस यही तुमसे मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता हूं। तुम्हारे जो भी संतानें हो उन संतानों में से जो बड़ा पुत्र हो वो बड़ा पुत्र तुम हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, पहले तो हमारे कोई संतान है ही नहीं, और यदि भविष्य में अगर कोई संतान हमारे होती है तो वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। वो तुम्हारी अमानत होगी, वो तुम्हारी धरोहर होगी और वो तुम्हारा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। दोस्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन देकर के दशरथ जो थे अपने राज्य अयोध्या में चले आते हैं। फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु के लिए बुलवाया और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, यह हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा
कि हे अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता। वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा। अभी तुम इनका पालन पोषण करिए, दशरथ ने कहा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जटायु जो थे वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का पाल पोषण करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से राम जो थे ये दशरथ के बेटा नहीं, ये जटायु के पुत्र थे। राम जो थे दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, जिनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे। वो जानते थे कि ये हमारे बड़े पुत्र राम जो है ये जटायु के पुत्र हैं, वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। अब दोस्तों आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं 1-2 प्रमाण देता हूं। जब विश्वामित्र के लिए यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र जो थे वह दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के दशरथ से कहा कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटा राम को लेने के लिए, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था तो दशरथ जो थे राम को देने में इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के यह राम नहीं और भी 3 पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ जो थे राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने क्यों मना किया? तो यहाँ पर तुलसीदास ने कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि मैंने चौथेपन में ये 4 सुत पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो ये वचन कहा है वह विचार करके नहीं कहा है कि जो आप राम को मांग रहे, वैसे तो हमारे लिए यह 4 पुत्र जो है वो प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी दोस्तों कहते हैं, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए ये सब पुत्र एक ही बराबर है, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई राम को देते हुए। हे विश्वामित्र, मुझे नहीं बनता है, मैं राम के लिए आपको कैसे दे दूं? आप चाहे और कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज्य मांगे तो भी मांग लो, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूं? वैसे तो हमारे लिए 4 पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, इसीलिए मुझे क्षमा करें। अब दोस्तों तुलसीदास की चौपाई कह रही है, जिसका अर्थ है दशरथ। ये क्यों कह रहे थे? दशरथ ये इसलिए ही कह रहे थे कि राम को देते हुए तुम्हें नहीं बनता है, क्योंकि राम जो हैं ये हमारा पुत्र नहीं है, ये किसी दूसरे की अमानत हैं, किसी दूसरे की धरोहर हैं, जो मेरे पास सुरक्षित हैं, जो दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। और बात भी सच है दोस्तों, अगर कोई भी आपका मित्र या कोई भी चहता कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख जाए, आपके घर पर रख जाए, और कोई भी आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो ये वस्तु हमारी नहीं है, ये वस्तु किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। हाँ, अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी के रोके टोके ही आपको दे देता। मैं आपको यह दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसीलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता है। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं, जटायु के बेटा थे। वो कैसे? तो बताया है कि जब राम के लिए वनवास हो गया था, राम जब वन में चले गए, यानी सीता भी साथ में गई, लक्ष्मण भी गए, तीनों लोग वन में चले जाते हैं। इधर शत्रुघ्न और भरत जो थे घर पर रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद में फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो गया, यानी दशरथ के प्राण जो थे शरीर से निकल गए। दशरथ का जब देहांत हो जाता है तो उनका दैही संस्कार जो था भरत ने किया। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है। हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार जो है या तो बड़े पुत्र के लिए होता है या सबसे छोटे पुत्र के लिए होता है। यानी अपने पिता का दाह संस्कार जो है यानी मुखाग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या छोटा बेटा लगाता है। अब बड़े बेटा राम जो थे दशरथ के, वो तो घर पर नहीं थे, वो तो वन में चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो सबसे छोटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई, वो थोड़ी ना तो बड़े थे ना छोटे थे,
शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शंका करने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। भरत जो थे ये दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और इसीलिए भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया था, मुखा अग्नि लगाई थी। और उधर राम जो थे जब वन में थे तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। लेकिन ये जटायु जो था ये कोई निसंतान व्यक्ति नहीं थे। ये अपने परिवार में भरा पूरा हुआ था। इसके परिवार में बहुत संतानें थीं। लेकिन फिर राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र हो वो मुझे दे देना। उस समय जटायु की कोई संतान नहीं, तो दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वो जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है मित्रों, उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के लिए जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत और धरोहर थे। अर्थात उधर दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए हैं, उन्होंने अपने पिता दशरथ का देह संस्कार किया, और इधर राम जटायु के बड़े पुत्र हुए हैं, जो राम ने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।